समझना चाहता हूं जयशंकर जी आपसे, कैसे देखते हैं जयशंकर जी देश की सियासत, दोनों जगह यूपी और बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? अब बिहार में तो चुनाव ही होने वाला है, तो जी। उसमें कुछ ना कुछ तो उसमें बड़ा होने ही वाला होगा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और जो उसका परंपरागत जनाधार है, उसके छाती पे सांप लौटते रहा है कि कैसे 1989 के बाद से, 90 के बाद से रादर कहिए, कि पिछड़े जातियों के दो लोग बिहार की राजनीति को कंट्रोल कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव या फिर नीतीश कुमार। कोई भी अगड़ी जाति का, सवर्ण जाति का मुख्यमंत्री इसके बाद से नहीं बन पाया है। और भाजपा लगातार, इस बार तो सीटें उसकी ज्यादा हो गई, उसके बावजूद वो दूसरे दर्जे के सहयोगी बन करके वो नीतीश कुमार को झेल रहे हैं। तो उनके मन में बार बार ये बात तो उठती है कि भाई अब इससे मुक्ति पाना चाहिए, अब इसे छुटकारा पाना चाहिए, और सारा खेल इसी को लेकर के हो रहा है। तो दूसरा यह है कि जो बाबाओं का खेल है, मतलब दुर्भाग्य की बात है कि इन सबों को कोई अदालत में खींच कर ले नहीं जाता है। जिस ढंग की बात हो, क्या बोलते हैं, भोगेश्वर धाम, क्या धाम उसका कोई, वो जो शास्त्री है, तो वो तो जिस ढंग की भाषा बोल रहा है वो तो संविधान के विरुद्ध है। इस तरह की भाषा आप कैसे बोल सकते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू एकजुट होंगे और ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह की बातें करने का मतलब है कि सीधी सीधी संविधान विरोधी है, उसको अदालत में खींचना चाहिए। और यही वो बाबा है ना, जब इलाहाबाद के महाकुंभ, तथा कथित महाकुंभ में लोग मरे, भगदड़ में मरे, तो इसने कहा कि जो मरे वो तो मोक्ष, सीधे मोक्ष को प्राप्त हो गए। अरे भाई ठीक है, तो तुम भी क्यों नहीं मोक्ष को प्राप्त हो गए यार? तुम भी जाते भगदड़ में शामिल हो जाते, भीड़ में शामिल हो जाते। तुम्हारे लिए तो वीवीआईपी स्नान ध्यान की व्यवस्था कराई गई, और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं कुछ तो, जब भी कोई चुनाव आता है राजीव जी, तो ये बाबाओं की अचानक सक्रियता बढ़ जाती है, उनके बड़े ऐसे कुत्सित बोल शुरू हो जाते हैं। अब आप देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी जो एक पुलिस के अधिकारी का जो बयान आया होली पर, ये सारी कार्रवाइयां जो हैं एक सिलसिले में हैं। औरंगजेब को लेकर के जिस तरह से बहस छेड़ी जा रही है, पूरे देश भर में बहस लाने की कोशिश की जा रही है, ये सब कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति का ही एक हिस्सा है। और इसके मद्देनजर ही सारा ये काम ये लोग कर रहे हैं। उसी में बाबाओं का इस्तेमाल, धर्म का इस्तेमाल, मतलब मजाक का विषय बना दिया है। और तेजस्वी ने सही पकड़ा है, तेजस्वी ने जो किया है कि भाई हम आरक्षण के बारे में हमारा जो कमिटमेंट रहा है, जातिगत जनगणना तो चलो ठीक है, वहां उन्होंने आंकड़े तैयार कर लिए थे, उस पर उन्होंने 65% रिजर्वेशन देने की बात भी कर दी थी, लेकिन जी। अब उस पर रोक लग गई है। अब रोक लग गई है तो जाहिर सी बात है इसमें दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महादलितों का हिस्सा ही मारा जा रहा होगा। तो उसको इशू बनाया है तेजस्वी यादव ने। जी। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी है राजीव जी, जो कृष्णा अल्लावरू हैं, वो काफी रणनीतिकार माने जाते हैं, चुनावी राजनीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं, और कर्नाटका में शायद कांग्रेस की जीत में उनका बड़ा योगदान भी बताया जाता है रादर। तो जी। उनको भेजा गया है, तो वो थोड़ा परिस्थितियों को समझने में लगे हैं और कैसे एक्टिवेट किया जाए कांग्रेस को। अब राहुल गांधी जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक नई ऊर्जा बिहार के कांग्रेस के लोगों को भी मिलेगी। और जो कन्हैया कुमार को लॉन्च करने की बात हो रही है वहां पे कि 1 महीने का वो बेरोजगारों को रोजगार दो, बिहार के लोगों को रोजगार दो, ये अभियान चलाने वाले हैं, तो उससे युवाओं में असर पड़ सकता है। खासतौर से जो बेरोजगार युवा हैं, जो बार बार जो ठगे जाते हैं भर्ती के नाम पे या परीक्षाओं के नाम पे, परीक्षाओं में धांधली के नाम पे जो ठगे जाते हैं, तो उनके बीच ये अपना असर जमा सकते हैं। मेरा मानना यही है कि अगर विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दलों का ईमानदार गठबंधन हुआ और ईमानदारी से उस पर अमल भी हुआ, जी। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी या चिराग पासवान का या जीतन राम मांझी जी का जो गठबंधन है, ये बहुत कारगर नहीं हो पाएगा। क्यों? अच्छा, नीतीश कुमार की हालत तो इतनी दयनीय हो गई है कि हम लोग तो बड़ा कई बार बहुत मतलब लगता है कि अब उनके बारे में कोई चर्चा ही ना की जाए। जिस ढंग का वो बिहेव कर रहे हैं, वो पब्लिकली जो बिहेव कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि या तो उनका मानसिक संतुलन खो गया है,
या उनके दिमाग में घूम रहा है कि कैसे भी एक बार और मुख्यमंत्री बन जाएं ताकि उनके नाम एक रिकॉर्ड कायम हो जाए देश के सबसे लंबे समय तक, लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री बने रहने का। तो हो सकता है कि उसके लिए वो कर रहे होंगे, लेकिन उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो जिस ढंग से सरेंडर कर गए हैं, एक बयान उनका नहीं आ रहा है। मोहन भागवत जो बोल रहे हैं उसके बारे में, या भागेश्वर क्या है, भोगेश्वर जो शास्त्री है, उसके बारे में उनका कोई बयान नहीं आ रहा है कि भाई इस तरह की बात बिहार में आकर के तुम कैसे कर सकते हो। लेकिन अब ये सब हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दबाव में महसूस कर रहे हैं खुद को, अपने आप को, और उनकी पार्टी में भी एक तरह की बेचैनी बढ़ रही है। देखिए, उनकी पार्टी में दो तरह के लोग हैं। एक तो जो सीधे सीधे भाजपा के साथ हैं, चाहे ललन सिंह हो, चाहे वो संजय झा जी को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। लेकिन जो जनाधार है उसमें सवर्णों का छोटा एक हिस्सा है उनके साथ, लेकिन पिछड़ी जातियों का, खास तौर से जो कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा ये जातियां हैं, ये उनके साथ हैं, उनके साथ लामबंद है। और दूसरा जो अति पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियों का बड़ा समर्थन नीतीश कुमार के साथ रहा है। तो अगर तेजस्वी यादव का अभियान जोर पकड़ेगा और नीतीश कुमार उस पर चुप्पी साधे रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इस बार नीतीश कुमार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा ये कि बिहार के जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, उनके बीच भी नीतीश कुमार की अपनी एक पकड़ रही है। उनको लोग मानते रहे हैं कि भाई ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेकिन कम से कम नीतीश कुमार जी के सेकुलरिज्म पे या सेकुलर क्रेडेंशियल्स पे हम डाउट नहीं कर सकते, शक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इन सवालों पे जब तक उनकी चुप्पी बनी रहेगी, तो वो लोग भी अब पूरी तरह से इस बार कट जाएंगे। इस बार हमको नहीं लगता है कि उनके साथ कोई जाने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति क्या हो सकती है, उसका तो साफ साफ है। एक तो वही धर्म का नाम उठाएंगे, हिंदू बनाम मुस्लिम का ये चुनाव बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिल पाई थी, और लोकसभा के चुनाव में नहीं मिल पाई थी, और बिहार में भी पिछले चुनावों में भी, एक दो चुनावों में उनको उतनी कामयाबी इस मुद्दे पर नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार उनको लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार अगर हमारी सरकार बन जाती है बिहार में, जैसे अभी महाराष्ट्र में बना लिया, हरियाणा में बना लिया, दिल्ली में बना लिया, तो एक तरह का जो अश्वमेध यज्ञ है उनकी जीत का, वो अगर बिहार में फेल हो जाता है तो फिर दोबारा हम लोग कभी लौट नहीं पाएंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता घोषित कर दिए गए हैं, और अगर उनकी नेतृत्व में सरकार बनती है, राजद, कांग्रेस और वाम दोनों की सरकार बनती है, तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। क्योंकि ये जो नारा दे दिया ना आरक्षण के लिए, आरक्षण बचाओ अभियान चलाने का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का हो या सड़क पर जाकर के लड़ना हो, तो इसके असर दूरगामी पड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता है। तो शायद हो सकता है कि भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा ओबीसी और एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज को भी जोड़ने के साथ में कुछ केमिस्ट्री बनाने की बात हो सकती है। दूसरी बात जो आपने कही थी उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में तो बाबा हमारा जो है योगी, डाल डाल और पात पात दोनों का खेल चल रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी चाहते हैं कि भाई इनसे जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाए, हमारा अपना कोई आदमी जाकर के बैठ जाए। क्योंकि वो बार बार वो न सिर्फ मोदी जी अपने लिए बल्कि अपने उत्तराधिकारी के लिए भी एक चुनौती मानते हैं बाबा योगी आदित्यनाथ को। ये कहीं ना कहीं लगता है, और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि दबी जुबान से, या जो आरएसएस भी जब मोदी जी 75 साल पूरा करेंगे तो एक दबाव बनाने की कोशिश होगी कि भाई अब जो नियम आपने सबके लिए बनाए थे, उस नियम का पालन करते हुए आपको भी किसी और को सत्ता सौंपनी चाहिए। मोदी जी करेंगे कि नहीं करेंगे, उनकी आदत, उनकी रणनीति और कार्यशैली को जानते हुए लगता नहीं है कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो फिर पेशबंदी अभी शुरू हो रही है। अब अमित शाह जी सामने आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी सामने आएंगे, या कोई और चेहरा, राजनाथ सिंह जी भी इधर कुछ बोलने लग गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो भाजपा में एक तरह का माहौल तो उथल पुथल का जरूर है। वो क्या करेंगे लोग, क्या नहीं करेंगे, ये बिहार बड़ा भारी उनके लिए मुनस्सर करेगा। बिहार में हारेंगे या जीतेंगे, ये उनकी भविष्य की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद ही कुछ करेंगे। मुझे लगता है कि अभी तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का एक्सपेंशन करने की बात भी हो रही है कि शायद कैबिनेट का पुनर्गठन करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने 2-3 सहयोगियों से बहुत प्रसन्न नहीं है। खासतौर से जो सहयोगी दलों के संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर हैं, उनके जो
हालिया बयान आ रहे हैं, जिस ढंग के बयान आ रहे हैं, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ भी बहुत प्रसन्न नहीं है। तो हो सकता है कि कल प्रधानमंत्री से बात करेंगे या मिल करके उन्होंने इस पर कोई चर्चा करेंगे कि भाई कैबिनेट रिशफल करना है, नहीं करना है, क्या करना है। तो ये सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये बात सही है कि मोदी और अमित शाह जी की आंख में किरकिरी बन करके तो आदित्यनाथ लगातार बने हुए हैं और बने हुए हैं। तो इसलिए अब देखा जाए क्या होता है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आगे देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन बहुत महत्व